प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये होंडा CD70 है। आज हम इसका स्प्रॉकेट खोलने का तरीका, चेन स्प्रॉकेट तब्दील करने का तरीका बताएंगे। चेन स्प्रॉकेट चेन जो यहाँ पे होती है, स्प्रॉकेट गियर्स इसके यहाँ पे एक गियर होता है, व्हील के हब के ऊपर लगा होता है, और एक गियर यहाँ पे पिनियन इंजन के पास लगा होता है, गियर बॉक्स ट्रांसमिशन में। तो इन तीनों को, यानी एक पिनियन, दूसरा स्प्रॉकेट और चेन, ये तीनों का एक सेट आता है। ये हम तब्दील करेंगे। ये कभी कभी तब्दील करना पड़ता है वक्त के साथ साथ। जब चीज़ें घिस जाती हैं, वॉर्न आउट हो जाती हैं, तो उस वक्त इनको चेंज करना पड़ता है। तो इसको चेंज करने के लिए आपके पास ये टूल्स होने चाहिए। ये सॉकेट सेट है, मेरे पास सॉकेट्स हैं, और इसके अलावा ये सामान खोलने का जो है, तो एक आपको ने इसमें से एग्जॉस्ट पाइप साइलेंसर निकालना है दूसरी साइड पे, वो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। दूसरा आपने ये कवर खोलना है जिसको टापा कहते हैं, ये मैग्नेट का कवर, ये निकालना है। उसके अलावा ये जो चार इसके बोल्ट हैं, एक यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, दूसरा नीचे है, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, ये खोल के ये चेन कवर अलग कर देंगे। फिर ये व्हील निकालेंगे बाहर। व्हील निकालने के लिए जो है, तो यहाँ पे इसका व्हील का नट आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये व्हील का नट खोलना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे एक किली है, इस किली को निकालना पड़ेगा प्लास की मदद से। इसको सीधा करके ये कील हम निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका नट खोलेंगे, एक्सेल बाहर करेंगे, उसके बाद व्हील बाहर आएगा, तब ये खुलेगा। तो अब मैं ये चीज़ें आपके सामने खोल रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं रिकॉर्ड करूँगा कैमरे पे, कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, तो जो आपको रिकॉर्ड हो जाएंगी वही जो अहम होंगी वो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा सब। तो यहाँ पर देखिए 10 मिलीमीटर के साथ आप इसको खोल सकते हैं। ये चेन कवर हटाने के लिए नीचे वाले को भी इसी तरह पे, और इन स्क्रूज़ की जगहों को नोट रखिए, क्योंकि कुछ बड़े कुछ छोटे होते हैं। जैसे कि इनको स्पेशल काटा गया है, छोटा किया गया, तो ये उसी जगह जाने चाहिए जिस जगह से ये निकल रहे हैं, अदरवाइज़ ये मुसीबत करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा है तो ये ऊपर वाले में लगेगा, ये नीचे वाले में हमने इसको तरतीब में रख लिया। अब जो है तो यहाँ पे नीचे स्क्रू है, तो स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम खोलेंगे इस वाले को। ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर हम सॉकेट नहीं चला सकते आराम से, तो हम इसको प्लास की मदद से खोल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको प्लायर की मदद से खोल रहा हूँ स्ट्रेट। तो ये प्लायर और नोज प्लायर की मदद से हम इनको ऊपर वाले को पहले खोल लेते हैं। तो जिस जगह से जो भी निकल रहा है, कोशिश ये करनी है कि वहीं पे ही वो वापस लगे। यहाँ पे हम स्ट्रेट स्क्रू ड्राइवर को इस्तेमाल करते हुए, ये देखें, मैं आपको थोड़ा सा कैमरे पे दिखा देता हूँ। ये वाला स्ट्रेट स्क्रू ड्राइवर का स्क्रू किसी ने डाला हुआ है, तो जो भी है उसको उसी तरीके से खोलिए, और इसी तरीके से ही इसको वापस शामिल कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए, तो कभी कभी इसको तार की मदद से बांधा हुआ होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे इसको बांधा गया है, ये दोनों चेन कवर्स को। तो इस तार को भी खोल लेते हैं ताकि हम इसके दोनों पोर्शन अलग कर सकें। तो ये मैंने निकाल दिया। अब ये देखें, चेन कवर नीचे गिर गया है, और एक हाफ इसको साइड कर देते हैं, दूसरे हाफ को यहाँ पे उठा के हम इसको अलग कर सकते हैं। ये हमने अलग कर दिया। इसको ज़्यादा टेढ़ा बेढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फिर बाद में लगाने में तकलीफ़ पैदा होती है, तो वो हम नहीं चाहते। तो इसको आराम से निकाल लेंगे इस तरीके पे। इसके बाद जो टापा है, टापा खोलने के लिए फर्स्ट हम इसका जो ये गियर लीवर है, इसको भी निकालना पड़ेगा। इसके लिए 10 मिलीमीटर जो है तो वो हमें दरकार है, क्योंकि इसमें 10 मिलीमीटर का नट लगा होता है, इसको खोलना ज़रूरी है। 10 मिलीमीटर का कभी नट बोल्ट होता है, तो कभी सिर्फ बोल्ट होता है। इस सूरत में सिर्फ बोल्ट है हमारे पास, तो हम इस बोल्ट को खोल लेते हैं पहले। तो इसके लिए जो है तो स्ट्रेट वाला ओपनर चाहिए हमें, वो डाल के हम इसको खोल सकते हैं। इस तरीके में हमने इसका बोल्ट अलग कर दिया।
अब ये खोलने के लिए ये बाहर ना आएगा जाएगा आराम से। उसके बाद 8 मिलीमीटर सॉकेट की मदद से टापे के बोल्ट खोलेंगे। ये 3 है, तीनों को खोल लेंगे। अब जब ये टापा या कवर खुल गया है मैग्नेट का, तो आप देख सकते हैं कि चेन और ये चेन स्प्रॉकेट या पिनियन हमारे सामने है। अब हम चेन का जो ये जॉइंट वाला हिस्सा है इसको खोलेंगे। इसके लिए एक स्ट्रेट स्क्रू ड्राइवर लेके तो आप इसके अंदर इसको प्राई कीजिए। ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये जॉइंट वाला, ये क्लिप को प्राई करना पड़ेगा। इसके लिए आप नोज प्लायर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के ना, तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा फ्राई करने की कोशिश, ये देखें बाहर निकला है। जब हमने इसको फ्राई करने की कोशिश की तो इस तरह करके हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये बाहर निकला है। अब इसके बाद इसका ये वाला जो पोर्शन है ये बाहर आएगा। ये जो इसका लिंक बाहर है, ठीक है जी, साइड पे रखा है इनको। अब जो इसका पीछे वाला लिंक है उसको भी हम निकाल लेते हैं, यानी जिसने चेन को पकड़ा हुआ है। तो ये चेन 2 हिस्सों में हो जाएगी। इस तरीके से करके हम इसमें से इस क्लिप को निकाल सकते हैं। थोड़ा सा और भी इसको जगह बनानी पड़ेगी। इस तरह करके ये जो क्लिप है ये बाहर निकला है। चेन 2 हिस्सों में हो गई। अब जो है तो हम चेन को निकाल सकते हैं इसमें से। चेन निकल गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्प्रॉकेट जो है इसको आप देख सकते हैं, ये जो पिनियन है इंतहाई छोटा हो चुका है। इसके ये दांत देख सकते हैं आप। नए की भी आपको मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा, लेकिन ये बिल्कुल छोटे हो चुके हैं। अब इसका तरीका ये है कि ये वाले जो बोल्ट हैं 10 मिलीमीटर के, इनको खोलेंगे। इसके लिए आपके पास एक ब्रेकिंग बार होनी चाहिए, ये वाली, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा टार्क ज़्यादा होता है। इस वजह से इसको ज़रा मजबूती से करना पड़ेगा। यहाँ से ब्रेक का नट रिलीज़ कीजिए, इसको निकालिए ताकि ब्रेक अलग हो जाए, क्योंकि हम व्हील अलग करने लगे। यहाँ से जो ब्रेक सपोर्ट है उसको खोलिए, इसका नट अलग कीजिए। ये ब्रेक सपोर्ट भी अलग हो गया। इसके अंदर जो वॉशर्स जो भी हैं रबर की और कॉपर की, इनको संभाल लीजिए। इसी तरतीब से वापस लगानी है फिर। और इसका जो नट है उसको भी पीछे धकेल देते हैं ताकि ये रास्ते में ना आए। इसके बाद जो व्हील का बोल्ट है, ये एक्सल, ये निकालेंगे। इसके लिए आपको दूसरी साइड से इसके नट वगैरह खोलने पड़ेंगे। इसका एक ये छोटा नट है जो कि 17 मिलीमीटर, ये मैंने खोल दिया। ये 23 मिलीमीटर जो कि स्प्रॉकेट को पकड़े हुए यहाँ से, ये मैंने अलग कर दिया। दोनों अलग हो गए। अब ये जो चेन रेंजिंग डिवाइस है इसको निकाल लेंगे, दूसरी साइड की भी निकाल लेंगे। इसके बाद फिर यहाँ से दबाएंगे तो एक्सल बाहर आ जाएगा। एक्सल को खींचिए उस दूसरी तरफ, एक्सल को खींच के आप अलग कर लेंगे। इस तरीके पे एक्सल और चेन लिमिटेशन डिवाइस ये इसके साथ ही आ जाएगी। तो अब ये व्हील फ्री हो चुका है निकलने के लिए। इसको थोड़ा सा हिलाएंगे जुलाएंगे तो दूसरी साइड का जो बुश है उसको निकालेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। ये वाला बुश, इसको गिराइए। अब ये फ्री हो चुका है क्योंकि सब कुछ निकल चुका है। ये निकला स्पेसर, इसकी मदद से थोड़ा सा बाइक को साइड करेंगे तो ये व्हील बाहर आ जाएगा। तो आराम से इसको व्हील को बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके पे। ब्रेक का मैकेनिज़्म भी बाहर निकला है, देख सकते हैं। और अब जो है हम इसका स्प्रॉकेट जो है उसको भी यहाँ से निकाल लेते हैं। हमारा मेन काम स्प्रॉकेट के साथ है। स्प्रॉकेट में जैसा कि आप देख रहे हैं ये 12 मिलीमीटर हैं गालिबन। यहाँ पे इसके ऊपर काफ़ी सारा चीज़ें भी, धागे वगैरह भी लिपट चुके हैं, क्योंकि व्हील चलता है तो ये चीज़ें अपने साथ लपेट देता है। इसको भी आपने निकाल लेना है ताकि व्हील सिर्फ व्हील रहे और इसके ऊपर धागे ना रहें, जैसा कि यहाँ पे है। तो ये इसका बुश है।
या स्पेसर है जो भी आप कह लें बेरिंग का, तो ये हम इसको वापस लगा देंगे और ये धागे वगैरह सारे इसमें से निकाल लेंगे इस तरीके से करके। ठीक है जी, ये इसका जो है तो निपल कह लें जो इसको पकड़ के रखता है। ये इसको हम इसके लॉक खोलेंगे। लॉक खोलने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ। एक का स्क्रू ड्राइवर स्ट्रेट स्क्रू ड्राइवर की मदद से और हैमर की मदद से मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ किस तरीके से इसको खोलते हैं। इसको खोलेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर रख के तो आप इसको इसके लॉक जो है वो रिलीज़ कीजिए इस तरीके से। एक को सीधा कीजिए, इसके टैब्स या टैब्स दूसरे को भी सीधा कर दीजिए। इस तरह करके आप उसको सीधा करेंगे तो ये सीधे हो जाएंगे। अब 12 या 13 मिलीमीटर सॉकेट और ब्रेकिंग बार की मदद से हम इसका ये अब उसके बोल्ट खोलेंगे। 13 मिलीमीटर चेक करते हैं। 13 भी नहीं बल्कि 13 मिलीमीटर भी इस पर नहीं आ रहा, तो 14 मिलीमीटर। ये मेरे पास 14 मिलीमीटर है, तो उम्मीद है कि ये 14 मिलीमीटर इस पर लग जाएगा। ट्राई करते हैं जी। 14 मिलीमीटर इस पर फिक्स आ गया। 14 मिलीमीटर की मदद से और ये ब्रेकिंग बार की मदद से इसको डालेंगे इस तरह और फिर इसको अच्छे से पैर रख के झटके से इसको रिलीज़ करेंगे। काफ़ी अच्छे टाइट किए होते हैं। दोबारा आपने टाइट करने हैं तो इसी मकदार में टाइट करने हैं। अच्छे से इसको टॉर्क देनी है, लेकिन इतना भी नहीं क्योंकि एल्युमिनियम में लगे हैं कि टूट जाए, हब भी टूट जाए, बल्कि तरीके से। और फिर इनको सीधा कर देंगे ताकि ये नट को पकड़ के रखें, ये बोल्ट को पकड़ के रखें, बोल्ट हेड को। इस तरीके से देख सकते हैं ये बाहर निकला। इस तरीके पे हम सारे निकाल लेंगे। और ये चेन स्प्रॉकेट, तो ये चेन स्प्रॉकेट आप देख सकते हैं, ये हमारे पास नया चेन स्प्रॉकेट है। एग्जैक्टली इतने ये टीथ हैं जितने इसमें हैं। ये आप देख सकते हैं स्टील इसके ऊपर लिखा हुआ है और 41 टीथ यहाँ पे 41 टीथ इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये वाला 41 टीथ हैं, 41 दंदाने हैं इसके अंदर, तो 41 दंदाने इसमें भी हैं। तो इसके ऊपर इसको इस तरीके से करके हम लगा देंगे। तो ये सारे खोलने के बाद तो एक मैंने आपके सामने खोल दिया है, बाकी मैं इस तरीके से खोल के दोबारा नहीं लगा दूंगा। ये छोटा पिनियन गरारी या जो भी आप कह लें स्प्रॉकेट, इसको निकालने का तरीका ये है, जब देखें ये फ्री घूम रहा है तो इसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल है। इसका तरीकाकार ये है कि इसको गियर लीवर लीजिए, इसको गियर में डालिए, बाइक को फर्स्ट गियर में डालिए। अब जो है तो ये गियर के साथ एंगेज हो गया, गियरिंग सिस्टम के साथ। अपना ब्रेकर बार लीजिए 10 मिलीमीटर की सॉकेट के साथ, मैग्नेट को पकड़िए एक जगह, ये इसको होल्ड कर लेगा इस तरह से। इस पोजीशन पे पकड़ के घुमाइए या उल्टी साइड यूँ घुमाइए और खोलिए। दूसरे के साथ भी यही अमल कीजिए, पकड़िए और खोलिए इस तरह करके आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। और इसका स्पेशल क्लिप बनाया हुआ है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। बड़ा ही स्पेशल अरेंजमेंट है इसका। दोनों बोल्ट अलग कर लीजिए। अब इसका जो ये क्लिप है इसको थोड़ा सा आप यूँ घुमाएंगे इस तरह से साइड करके, फिर ये बाहर निकल आएगा यूँ। और इसको साइड रखिए, ये गरारी निकालिए, ये बाहर आ गई। अब जो हमारी नई वाली है वो ये है, आप देख सकते हैं दोनों का फ़र्क। तो ये अच्छी खासी घिस चुकी है पुरानी गरारी। नई गरारी जो है वो इसमें बिठाते हैं, तो वो इस तरह करके इसको बिठा दिया जाएगा। इसके बाद फिर ये जो क्लिप है इसको लगा के इस तरह करके फिर ये इसको हम थोड़ा सा जब क्लिप को घुमाएंगे यूँ करके तो ये अपनी जगह पे हो जाएगा। जैसे देखिए जो दोनों बोल्ट हमने निकाले थे छोटे 10 मिलीमीटर के, वो लगाइए। और इसी अंदाज में इसको टाइट कीजिए जिस तरीके से मैंने बताया था कि मैग्नेट को पकड़ के इसको जो है तो ब्रेकर बार की मदद से हम टाइट कर देंगे। ये अपनी जगह टाइट हो जाएगा। यूँ इसको अपनी पोजीशन में करके
थोड़ा घुमाएंगे ताकि ये अपनी पोजीशन पे आ जाए। फिर जो है तो हम इसको रेचेट हो तो रेचेट की मदद से, लेकिन ये ब्रेकर बार ही इसके लिए सही रहता है टाइट करने के लिए, ताकि अच्छा सा टॉर्क दे के हम इसको टाइट करें, इसको निकलना नहीं चाहिए। बस इतना काफ़ी है, वरना तो ये टूट जाएगा, इतना ज़्यादा हो चुका है। अब इसको भी इसी अंदाज में टाइट कीजिए। यूँ इतना टाइट काफ़ी रहेगा। अब इसके ऊपर सामान दोबारा फिट करता हूँ मैं। पहले व्हील को देखते हैं, व्हील की थोड़ी इंस्पेक्शन कीजिए। ये रबड़ हैं व्हील के, जो कि ये लगे हुए हैं, इनको निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ये बाहर आ जाते हैं स्क्रू ड्राइवर की मदद से। इनको पकड़िए, स्क्रू ड्राइवर की मदद से या हाथ से पकड़ के इनको बाहर निकालिए, इनको इंस्पेक्ट कीजिए। ये थोड़ा सा टूटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर टूटे हुए हो तो तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये अभी चलेगा। तो इस तरह से ये चारों रबर आप चेक कर लेंगे। बेयरिंग को चेक कीजिए, आवाज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए, आवाज़ है तो इनको निकाल के तब्दील कर लीजिए। ये बैठ चुके हम पूरी तरह से। इसके ऊपर ज़्यादा फिंगरप्रिंट ना बनाइए, क्योंकि ब्रेक में लगना है आगे। इसको अपनी जगह पे बिठाइए, यूँ बैठ जाएगा। इसको हल्के से पकड़ रहा है, ये ठीक है, इसी तरह इसको होना चाहिए। अब हम इस व्हील को वहाँ पे बाइक पे लगा देंगे।